सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी द विलिंग घोस्ट। रचना राजपूत की आवाज में। दरवाजा अचानक खुला और एक खूबसूरत सी लड़की बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आके मेरी डेस्क के सामने खड़ी हो गई। उसके आते ही कमरा परफ्यूम की खुशबू से महकने लगा। मैं आराम से डेस्क पे पैर रख के अपनी किताब पढ़ रहा था। खूबसूरत लड़की को देखते ही मैंने जल्दी से पैर नीचे किए। वो मुस्कुरा के बोली, आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? मेरे पास आपके लिए एक केस है। मैंने जवाब दिया, पर मेरी फीस 250 पाउंड रोज की है और बाकी खर्चे के पैसे अलग से देने होंगे। वो बोली, आप पैसों की चिंता ना करें। मैंने पूछा, केस क्या है? जब पूछ के मैंने उसी पल उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत। दिल में सोचा, कितनी खूबसूरत है। पर मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आया। दिमाग पे जोर भी दिया, कहाँ देखा है याद नहीं आया। खूब सोचा। उसकी उम्र 27-28 बरस के आसपास की थी। उसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। बहुत कीमती जेवर पहने हुए थे। उसमें वो और भी सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखकर लग रहा था बहुत अमीर होगी। मुझे अमीर क्लाइंट बहुत पसंद है। वैसे मुंह मांगे पैसे मिल जाते हैं। वो बोली, मिस्टर बूट, मेरी समस्या ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो डिटेक्टिव हूँ। वो बोली, मेरा मतलब है मिस्टर बूट, मुझे भूत की वजह से नींद नहीं आती है। भूत? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ हाँ मिस्टर बूट, भूत। वो भी मेरे घर में। पिछले कुछ समय से हर 2 या 3 दिन बाद करीब रात को 1 बजे के आसपास मुझे बड़ी बड़ी अजीब आवाज़ें आती हैं। मैंने कहा, मैं भूतों में तो यकीन नहीं करता, पर हाँ, अमीर ब्यूटीफुल क्लाइंट्स में यकीन करता हूँ। कहाँ देखा आपने भूत? अपने बेडरूम में? उसने कहा, नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरा बेडरूम 2nd फ्लोर पे है, पर मुझे यकीन है आवाज़ नीचे से आती है। मैंने कई बार आवाज़ को ढूंढने की कोशिश की है, कहाँ से आ रही है। मैंने नीचे जाके भी देखा है, पर जब मैं नीचे जाती हूँ तो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, कमाल है, कुछ और बताइए अपने घर के बारे में। जैसे कितना पुराना है घर, किसने बनवाया था? वो बोली, मेरा घर लगभग 350 साल पुराना है। ये 17th सेंचुरी का बना हुआ है। इस घर के आखिरी मालिक मेरे पिताजी थे और बाद में ये मकान उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। 1 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई है। मैंने पूछा, क्या वो बहुत अमीर थे? हाँ, आपने सही कहा, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया। सचमुच वो बहुत अमीर थे। उनका नाम सर ऑथर विलिंग था और मेरा नाम सेलिना विलिंग है। गुड गॉड, आप सर ऑथर विलिंग्स की बेटी हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सर ऑथर विलिंग्स की बेटी के साथ खड़ा हूँ। मैं तभी सोच रहा था मैंने आपको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। आपका फ़ोटो तो न्यूज़पेपर में आए दिन छपता ही रहता है। सर ऑथर को तो सभी जानते हैं। वो 63 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ा करता था सर के बारे में, और मैंने पढ़ा था कि वो लंदन के लोकल मार्केट में सब्जी फल वगैरह बेचा करते थे। वो बहुत गरीब घर से थे और बहुत गरीबी वाले एरिया में रहते थे। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग इतनी गरीबी से इतनी ऊपर पहुंच जाएं, वो भी एकदम टॉप पे। सर ऑथर के पास सचमुच एक अद्भुत पावर थी, इसलिए वो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? सेलिना, हाँ, क्यों नहीं, आप जब चाहें आ सकते हैं।
मिस्टर बूट, मिस सलीना, आपके घर में कौन कौन रहता है? सलीना, जी मैं अकेली ही रहती हूँ। मिस्टर बूट, आपके दोनों भाई? सलीना, वो दूसरी स्टेट में रहते हैं, कभी कभी आते हैं। मिस्टर बूट, और घर के नौकर? सेलिना, घर में रात को मैं अकेली ही होती हूँ। सभी सर्वेंट बैक साइड में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। बाहर गार्ड मेन गेट पर हमेशा होता है, 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। मिस्टर बूट, क्या घर में कोई तहखाना है? सेलिना, घर के मैप से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मैंने मैप देखा था, लेकिन कोई बेसमेंट नहीं है। मिस्टर बूट, क्या मैं रात को इस घर में रुक सकता हूँ? सेलिना, आप जब तक चाहें रुक सकते हैं। सर्वेंट आपको आपका रूम दिखा देगा। सर्वेंट ने मेरा सामान सेकंड फ्लोर के सेलिना के कमरे के बाद वाले कमरे में ही रख दिया। रात करीब 1 बजे कुछ आवाज़ें आईं। मैं उठ के बाहर गया, इधर उधर देखा। जब मैं कमरे में था तब आवाज़ बाहर से आ रही थी। जब मैं बाहर आया तो लगा आवाज़ नीचे से आ रही है। आवाज़ से मुझे डर लग रहा था। फिर सोचा, डर किस बात का? भूत तो नहीं होते। नहीं नहीं, नहीं होते। पर यह घर तो 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है, क्या पता भाई कोई भूत वूत आ जाए और मुझ जैसे बूट को निपटा दे। तभी मेरी नज़र सेलिना पे पड़ी। मैंने पूछा, क्या मैम आपने कोई आवाज़ सुनी? उसने सिर हिला दिया और हामी भर दी। फिर नीचे जाके देखा, कोई नहीं था। उसके बाद कोई आवाज़ तक नहीं आई। अब मुझे भी रोज़ नींद नहीं आती थी। मैं रोज़ ही आवाज़ आने का इंतज़ार करता। कई दिन निकल गए। मैं अब तक इतने बड़े घर में अकेला डरने लगा। हल्की भी आवाज़ आती तो मैं डर जाता। सारा दिन कई बार घर को देखता, बार बार देखता, पर कुछ भी सुराग नहीं मिला। 10 दिन निकल गए। फिर एक आवाज़ आई। आवाज़ बाहर से आ रही थी। जैसे ही आवाज़ आई मैं दौड़ के कमरे से बाहर गया। लगा आवाज़ नीचे से आ रही है। मैं जल्दी जल्दी नीचे भागा। लगा मानो एक परछाई भी मेरे साथ साथ जा रही है, पर कोई नहीं मिला। नीचे जब पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। मैं एक कुर्सी पे बैठ गया। आज 10 दिन हो गए, केस कैसे सॉल्व करूंगा सोच ही रहा था। तभी सेलिना की आवाज़ आई, मिस्टर बूट, क्या कुछ पता चला? क्या आपने आवाज़ सुनी? क्या आपको कोई आवाज़ आई? मेरे पास क्या जवाब दूं, नहीं पता। दिन में मिस सेलिना कहने लगी, मिस्टर बूट, मैं 5 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग पे बाहर जा रही हूँ, जर्मनी जा रही हूँ। उम्मीद है मेरे आने तक आप केस सॉल्व कर ही लेंगे। बोल के वो चली गई। आज सारा दिन मैं कॉफ़ी पीता रहा, सोचता रहा, किताब पढ़ता रहा। बुक के हिसाब से 17th 18th सेंचुरी में जो घर बना करते थे उनमें सीक्रेट रूम जरूर हुआ करते थे। ये घर भी 17th सेंचुरी का है। सोच के मैं मेटल का लीवर जैसा कुछ ढूंढने लगा। सारा दिन निकल गया, कुछ नहीं मिला। अगले दिन जहाँ आग जलती है वहाँ देखा तो ऊपर की तरफ एक लीवर मुझे दिखाई दिया। सभी डायरेक्शन में घुमा के देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैंने उसे ऊपर की तरफ धक्का दिया तो मुझे लगा कि थोड़ा हिल रहा है। मैंने फिर तेज़ी से धक्का मारा तो हैरान हो गया, फायरप्लेस के सामने वाली दीवार ही हट गई। ओह, ये तो कमरा है। मैं लाइट लेके कमरे में गया, नीचे उतरा। नीचे बहुत बड़ा कमरा था, ठीक वैसा ही जैसा ऊपर था। फर्नीचर भी अद्भुत, कीमती, सब कुछ अलग। और बहुत सारे वहाँ डब्बे पड़े थे जिसमें कुशन्स भरे हुए थे।
मैंने पूरा कमरा अच्छे से देखा और कुछ नहीं मिला, कुशन ही कुशन। एक कुशन खोल के देखा, ओ इसमें तो कुछ कीमती पत्थर हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मैं बाहर आ गया। सीक्रेट डोर मैंने फिर बंद कर दिया। अपने दोस्त रोनाल्ड के पास गया, उसे पूरी बात बताई। ऑफिसर रोनाल्ड और उनकी टीम की मैंने हेल्प ली। कुछ आर्मी फोर्स के ऑफिसर घर के बाहर लगा दिए, जो छुप के इंतज़ार करेंगे मेरी डायरेक्शन का। मैं उन्हें बताऊंगा अंदर कोई आ रहा है या नहीं, आवाज़ें आ रही हैं या नहीं। एक दिन जैसे ही मुझे रात को करीब 1 बजे आवाज़ आई, मैंने उन्हें इशारा किया। वो भी नीचे आ गए, मिस सेलिना भी, ऑफिसर भी। अंदर आके देखा तो मैंने देखा लीवर को पुश करके जब हम सीक्रेट कमरे में गए तो अंदर 6 आदमी थे। 6 आदमी। हमने देखा उन्होंने बंदूकें तान ली हमारे ऊपर। रोनाल्ड ने गोली चला दी। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। सेलिना के दोनों भाई और साथ में और कुछ लोग, ये 4 बाहर के लोग लगते हैं। ये स्मगलर हैं, इनकी पूरी गैंग है। इन्हें जेल हो जानी चाहिए, अब वो जेल में है। गार्ड वो भी बीच में ही शामिल था। ये सब गार्ड की मदद से हो रहा था। सेलिना ने मुझे दोनों को छोड़ देने की रिक्वेस्ट की, पर मैंने जवाब दिया, पनिशमेंट मिलने से कुछ तो सुधार होगा मैम, इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मुझे केस सॉल्व करने की अच्छे पैसे मिले और साथ में एक ब्यूटीफुल अमीर क्लाइंट के साथ कॉफ़ी पीने का मौका भी मिला। नमस्कार।